पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोघनाशिनी। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः। धन्य है वो पतिव्रता स्त्रियां जो अपने पतिव्रत धर्म से समस्त लोगों को पावन करती है। पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म से सभी पापों का नाश कर सकती है। महाराज अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से क्या किया आप सब जानते हैं। कथा सुनी आपने, अत्रि की कथा। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महागौरा ने अपने पतियों को भेजा था परीक्षा के लिए, लेकिन एक साधारण स्त्री, इस मृत्युलोक में रहने वाली स्त्री उन प्रदेवों को बालक बना देती है। किसके संबंध? पतिव्रत धर्म के बल पर। आज ब्राह्मणी उद्दिज पत्नी भवानी से कहती है, उमा से कहती है, बेटी पतिव्रता धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। नारी के लिए पतिव्रत धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जो अपने पति को ईश्वर के समान मानकर उसकी सेवा करती है, वो इस लोक में तो सुख भोगती है, अंत में परलोक में भी सुख भोगती है। बहुत सारी स्त्रियों के नाम लिए, सावित्री, लोकमुद्रा, अरुंधति, संसूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सुमति, मैना, स्वाहा, अनेक पतिव्रता स्त्रियों के नाम हैं। बेटी इन स्त्रियों के नाम केवल मैं तुमसे इसलिए ले रही हूँ कि यदि तुम भोर में सुबह उठ करके इन पतिव्रता स्त्रियों का चिंतन करोगी तो तुम्हारे जीवन में पतिव्रत धर्म और दृढ़ हो जाएगा। बेटी पतिव्रता स्त्री को पति के भोजन करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। और माताओं, आप कैसे भोजन करती हैं? चूल्हे पर रोटी बन रही है और एक रोटी तो उसी समय हजम, उसके बाद में पति को भोजन। शिव पुराण कहती है कि पति को भगवान समझ करके जो स्त्री पूजती है, अपने पति को पहले भोजन कराती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। यदि पति द्वारा कभी ताड़ना भी दी जाए तो क्षमा करो, ऐसा कहे, कोई भूल मुझसे हो गई हो तो क्षमा करो, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका आधांग हूँ। पति के बुलाने पर सारा काम छोड़ करके जो आए। मेरी माताओं बहनों, ये ध्यान से सुन लो। शिव पुराण कहती है कि जब पति आपको आवाज लगाए तो अपने सारे काम छोड़ करके उस पति के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पहला धर्म है पति की आज्ञा मानना। लेकिन आजकल क्या करते हैं हमारे, हाँ हाँ सुन लिया, आती हूँ। शिव पुराण कहती है पति की आज्ञा के बिना स्त्री ने कोई व्रत उपवास नहीं रखना चाहिए। कलिमं वा दूरवस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव च सुखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लङ्घये। शिव पुराण कहती है कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह हो गया है, जिसके साथ तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माता ने तुम्हारा लग्न कर दिया है, जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ सौंप दिया, वो चाहे कैसा ही भी हो, चाहे वो नपुंसक भी हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो दुख अवस्था को प्राप्त हो, दारुण दुख से ग्रस्त हो, लेकिन कभी उसका त्याग मत करना, कभी उसकी आज्ञा से बाहर मत जाना। अगर ऐसा करोगी तो घोर नरक की यातना भोगोगी।
शिव पुराण कहती है कि स्त्रियों ने कभी, देखो ये जो बात है ये बड़ी गहन बात है, ये हम सबके जीवन से जुड़ी हुई। देखो जब भागवत शुरू होती है तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में पूछते हैं, लेकिन जब शिव पुराण शुरू होती है तो कहते हैं सदाचार। और ये शिव पुराण की कथा सदाचार जीवन में कैसे आई है बताती है।